एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो रेलवे द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और बार बार हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट इसी तरह साइंस के बनाकर डाले हुए हैं। आप लोग एक बार उनको भी ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से मोस्टली प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण 20 वर्षों के साइंस के प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामों में बार बार। तो अब रेलवे के सारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और रेलवे एग्ज़ाम में साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एएलपी में तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं किस टाइप के रेलवे द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, घनत्व का सीजीजी मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर अगला प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइन। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। फिर अगला प्रश्न, 4 अंश सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर अगला प्रश्न, यमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न, घंटा या बेल धातु में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा व टिन की मिश्र धातु होती है घंटा। फिर अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। फिर अगला, लक्स किसकी इकाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप्त का स्तर की इकाई है लक्स। फिर अगला प्रश्न, NaCl का सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक का सूत्र है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। आरआरबी भुवनेश्वर 2006 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं कि टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैर का है। फिर अगला प्रश्न, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। फिर अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाहारी को प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय से होता है। फिर अगला प्रश्न, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा परितारिका के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर ठंड महसूस होने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण के कम दबाव के कारण ठंड महसूस होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व के कारण। फिर अगला प्रश्न है, BCG के टीके को किसकी रोकथाम हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीबी रोग की रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर अगला प्रश्न है, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। फिर अगला, दूध में वसी तत्व कम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरसात के महीने में कम हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है जो आरआरबी बंगलोर में पूछे गए, भारी जल में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम गैस। फिर अगला प्रश्न,
औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलकीकरण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन के बहुलकीकरण में किया जाता है। अगला, परम शून्य तापमान है, तो आंसर हो जाएगा वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगला, टीकाकरण की खोज की थी, तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न, कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला विकारक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, तो आंसर होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, ग्रह होते हैं, तो आंसर हो जाएगा अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं ग्रह होते हैं। आरआरबी मुंबई 2006 में पूछे गए प्रश्न, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है, तो आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला प्रश्न, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है, तो आंसर हो जाएगा टेफलॉन की। अगला, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम का न्यूनतम गलनांक होता है। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट किसका बहुलक है, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का। अगला प्रश्न होगा, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोसोमर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहे में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर होगा अमोनिया गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन क्रिया। अगला, NaOH सूत्र का सामान्य नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर अगला प्रश्न, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर लेटा होता है तब। फिर अगला प्रश्न, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर किसके परिवर्तन हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा AC को DC में बदलने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनोक्यूलर। फिर अगला प्रश्न, RRB महेंद्रू घाट 2006 में पूछे गए प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा J.J. थॉमसन ने किया था। फिर अगला है, रडार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर ने किया था। फिर अगला प्रश्न, चक्रवात में हवा किस तरह से आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर से आती है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इस कारण। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा P4। फिर अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर होगा नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
फिर अगला प्रश्न, नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइलोफाइट कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। फिर अगला है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14.4। फिर अगला प्रश्न, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा डाल्टन रोग। फिर अगला प्रश्न, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 गैस। फिर अगला, RRB जम्मू कश्मीर 2006 में पूछे गए प्रश्न, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटाता है। फिर अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल में शर्करा का घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गहन खेती से घटाई जाती है। अगला, एक उभयचर पशु है? तो इसका आंसर होगा मेढक एक उभयचर पशु के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरणीय स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा जानवरों के गोबर। फिर अगला, RRB सिकंदराबाद 6 के प्रश्न, LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14.2 किलोग्राम होता है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaNO3। फिर अगला, क्वथनांक बढ़ता है जब? तो आंसर हो जाएगा दबाव बढ़ाने से बढ़ता है। फिर अगला प्रश्न, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस बीमारी में हो जाती है। फिर अगला प्रश्न, द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन पाया जाता है। फिर अगला, लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दकोश रचना की कला लेक्सिकोग्राफी कहलाती है। फिर अगला, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा NaOH। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। फिर अगला, लक्स इकाई होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति के स्तर की इकाई होती है। फिर अगला, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी में। फिर अगला, RRB बंगलोर 2006 में पूछे गए प्रश्न, ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला, समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम तत्व। फिर अगला प्रश्न, बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है, इस कारण। फिर अगला प्रश्न, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य सामान्यतया मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर में मापी जाती है। फिर अगला, LPG में मुख्यतः समावेश होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। फिर अगला प्रश्न, -40 सेंटीग्रेड समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 फ़ारेनहाइट के। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है? तो आंसर होगा अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। फिर अगला,
इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो आंसर होगा कंडक्शन तथा कन्वेक्शन द्वारा होता है। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने किया था। अगला, आरआरबी गोरखपुर 2006 के प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की क्षति का कारण हो सकती है होती है? तो आंसर होगा 160 डेसिबल। अगला, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब इकाई है। अगला, पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। अगला, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगला प्रश्न, एंथ्रैक्स किसकी गंभीर बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय तथा भैंस की गंभीर बीमारी है। अगला, रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलोन। फिर अगला प्रश्न है, आरआरबी गोरखपुर 2006 में पूछे गए बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला, E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्रिया। अगला प्रश्न है, 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला, 25 सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का पीएच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.0। अगला प्रश्न, वात्या भट्ठी में उत्पादित होता है? तो आंसर हो जाएगा कच्चा लोहा। फिर अगला प्रश्न है, गुर्दे में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट होती है? तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन्स। अगला है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न होगा श्वसन है? तो इसका आंसर होगा अपचयन प्रक्रिया। अगला होगा, हेनरी किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। अगला, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। अगला प्रश्न, न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला, विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा धातु का। अगला, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवा बनने से बचाने के लिए। अगला, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है? तो इसका आंसर होगा मीथेन गैस। अगला, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है? तो आंसर हो जाएगा नीना व्हेल, जिसे स्तनधारी कहा जाता है। फिर अगला, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है? तो आंसर हो जाएगा प्राणी एवं पौधों की आंतरिक रचना से। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आंसर हो जाएगा यकृत व लीवर। अगला प्रश्न, आरआरबी कोलकाता 2006 के कांसा मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा तांबा और टिन की। अगला, 1 इंच बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर के। अगला, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर होगा AB समूह। अगला, -40 अंश सेंटीग्रेड बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 अंश फ़ारेनहाइट के।
फिर अगला, रतौंधी किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कारण। फिर अगला प्रश्न होगा, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल। फिर अगला प्रश्न, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।